अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी सारे दोस्त खैरियत से होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर हैं उनसे इल्तिमास है मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके जी। आज हम ज़रा डिस्कस करने लगे हैं जी साइंटिफिक नोटेशन को। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और इसको किस तरह लिखा जाता है जी। अब पुराने ज़माने में ना जो सवाल होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, जिनको हल करना भी मुश्किल होता था। इतने लेंथी होते थे कि उनको मतलब वो बहुत सारे पेज बहुत सारे सफ़ात लग जाते थे उनको हल करने के लिए। लेकिन साइंसदानों ने रियाजीदानों ने जो एक मेथड वो किया, दरियाफ्त किया, जिसको साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें जो है बड़े बड़े सवालों को ना छोटे कम्प्लेक्स और उनको इजीली आराम के साथ मतलब आसानी के साथ हम उसका रिज़ल्ट भी निकाल सकते हैं, उनको हम लिखा भी जा सकता है जी। ठीक है जी। अदाद को लिखने का जामे और मौजूद तरीका दरियाफ्त किया, जिसे हम साइंसी तरकीब कहते हैं जी। बहुत बड़े सवालों के लिए बहुत बड़े सवाल, बहुत लेंथी सवाल होते थे जिनको हल करना भी मुश्किल होता था। उन सवालों के लिए एक मेथड दरियाफ्त किया जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह लिखा जाता है, सवाल ये है। चले आपको बता दो दिया मैंने कि बहुत बड़े सवालों को एक छोटे और जामे मुख्तसर तरीके में लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब इनको लिखा किस तरह जाता है जी, मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन को किसी सवाल को भी लिखने के लिए हम a ज़रब 10 की पावर n की शक्ल में लिखते होते हैं। फिर सुन लें, a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर n की शक्ल में हम लिखा जाता है। a जो है वो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, जबकि n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हैं। ठीक है जी, मतलब n से मुराद नंबरों की तादाद है जी। और क्या कहते हैं, जबकि एक जो है वो लेस देन इज इक्वल टू ए होना चाहिए और ए लेस देन 10 होना चाहिए और एन एक सही अदद होना चाहिए, तो फिर जाके हम उसे कह सकते हैं ये एक साइंसी तरकीब है जी। उम्मीद है जी आपको साइंसी तरकीब के बारे में पता चल गया होगा। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो सिफर इशारिया, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता जाता हूँ। सिफर इशारिया 074 अगर आपके पास कोई आ जाता है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए हम a ज़रब 10 की पावर n की ही शक्ल में ही लिखेंगे। फिर सुन लें, अगर कोई सा सवाल आपके पास आता है तो उसको a ज़रब 10 की पावर n की शक्ल में लिखने के लिए हम उसको मुख्तसर करेंगे, उसका इशारिया के ख़त्म करेंगे। इशारिया को ख़त्म करने के बाद फिर उसको पावर फॉर्म में लेके आएंगे। जब पावर फॉर्म में लेके आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 0.074 की बात करते हैं, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना इस तरह लिखा जाता है 7.3 ज़रब 10 की पावर -4। अच्छा, बहुत बड़े सवाल होते थे, जिस तरह ज़मीन से आसमान तक का डिस्टेंस हो गया, और इसी तरह जो है किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद को अगर हमने मैयर करना हो, देखना हो वो कितने हैं, तो ये सारा कुछ मुश्किल था। उसके लिए एक जामे तरीका वो किया गया जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं जी अगली वीडियो में।